चलते हैं जुनैद भाई के पास। जुनैद भाई इधर लगा रहे हैं VLF। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई कैसे हो? क्या कर रहे हो इधर? ये अच्छा, क्या है इसका? क्या कौन सी मशीन है? क्या नाम है इसका? अभी ये कौन केबल कर रहे हो? इसमें कितने केवी तक करंट दे सकते हैं? फार्मूला वो मैं इंशाल्लाह साथ अटैच कर दूंगा आपको एक्सप्लेनेशन में। अभी ये जो पैनल लगे हुए हैं ये क्या नाम है? क्या चीज़ लगी है इसका? ठीक है, ये पूरी हमारी साइड है, तो साइड पे लूप जा रहे हैं इधर से, ये आउटगोइंग केबल है, मेन हम इधर लगी है। तो कोई भी केबल उसको टेस्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस केबल को जिसका हमने टेस्ट करना है उसको सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के लिए हम इसका फ्रंट पे जाते हैं, इसका ग्राउंडिंग लगे, ग्राउंडिंग ऑन करके। तो इन्हें ग्राउंडिंग, इन्हें हमारे ऑडियंस थोड़ा ग्राउंडिंग दिखाओ, किधर से ऑन होती है किधर से ऑफ होती है। तो भाई बने रहो हमारे वीडियो में। ये आ गए हम पैनल की तरफ इधर। जब ये किसी भी स्विच के साथ काम करने का सिस्टम सारा चार्ज, ठीक है, एनर्जाइज है। उससे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने किसी कंप्यूटर पे काम करना है, चेक करना है कंप्यूटर ऑन है, उसका ब्रेकर रैक इन है, रैक आउट है, ग्राउंडिंग ऑन है, ग्राउंडिंग ऑफ है। देन फिर आप उसके नज़दीक जाएं। नहीं, अभी जो हम काम कर रहे हैं इधर ये ऑफ है, इधर ग्राउंडिंग इसकी ऑन है। अभी थोड़ा इशू है हमारा ना ग्राउंडिंग का, तो उस कंडीशन में हमने इसको बाईपास किया है। तो मतलब इस टाइम हम छू सकते हैं उसे? छू सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आप सेफ्टी करें, जितनी सेफ्टी हो वो बेटर है। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा ये चीज़ देखनी है। ये क्या है? ये देखें, ब्रेकर है, ठीक है, रिसीवर है, ठीक है, वैक्यूम सिलेंडर ब्रेकर, ठीक है। अभी हमारा इस कंडीशन में क्या है, रैक आउट है। रैक इन होगा तो ये इस कंडीशन में लाइट थोड़ी दूर रखें, ठीक है, ये स्पार्किंग का बस, ठीक है। मतलब ये रेक आउट है तो अंदर रहेगा, रेक आउट होगा तो अंदर जाएगा, अंदर रैक रहेगा। आउट हमेशा क्या होता है, ये देखें, आप ये देखें, पीसीबी रैक इन, पीसीबी रैक आउट, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये क्या होगा, रैक आउट होगा, ठीक है। इसका ड्यूल मतलब किधर लगाया जाता है? इसके अंदर लगाया जाता है इधर? अभी टेस्टिंग कंप्लीट करेंगे, हम इसको ओरिजिनल टेस्ट करेंगे, फिर मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर इसके ऊपर डोर लगे हैं, ठीक है, हम इस पर मोटर चलाना है, हम इसको मोटर चलाना है, ठीक है। सारी इसके ये सेफ्टी रिलेज लगी है, ठीक है, जिसको नहीं, अभी जो ये लगा हुआ है VLF जो आपने बताया है, ये मतलब किस टाइम तक लगे करते हैं? कितना टाइम करना चाहिए केबल टेस्टिंग के लिए? अभी इसमें शायद टाइम लगा हुआ है 30 मिनट का शायद। डिफरेंट स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, हर साइड डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। साइड में जो हमने इनमें टाइम स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया वो 30 मिनट्स है। नहीं, जो चाइना कंपनी है, अपनी चाइना कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं ना, तो उधर से उन्होंने टाइम कितना है? 30 मिनट कर दिया। उनका एक स्टैंडर्ड है ना कि टेस्टिंग कमीशनिंग टीम होती है, थर्ड पार्टी, किसी भी साइड पे जो प्रोजेक्ट होता है उसमें थर्ड पार्टी टेस्टिंग होती है, वो आपको एक इक्वेशन देती है, स्टैंडर्ड देती है, हम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड की बिना पर फिर हम उसका चीज़ का टेस्ट करते हैं। वैसे ही हम इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। वैसे तो 1 मिनट भी आप करो, 2 मिनट करें, आपको इसकी यानी किसी चीज़ की हेल्थ का पता मतलब मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। पर बिना टाइमिंग के। मेन चीज़ जो होती है, टाइम होता है 60 मिनट्स, जो मेन ज़्यादातर मैक्सिमम करते हैं वो 60 मिनट तक करते हैं, मगर इस साइड पे ने बोला कि आप 30 मिनट तक करने कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर डिपेंड करता है कि केबल की रेटिंग कितनी है। रेटिंग वोल्टेज को आप 1.5 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने वोल्टेज आएंगे तकरीबन आते हैं 21 kV समथिंग। आप उस पे इसको केबल को चेक करोगे तब उसकी हेल्थ अच्छी पता चलेगी। नहीं, अभी ये मीटर दिखा रहा है, इसमें क्या क्या है? ये क्या संकेत दिखा रहा है? ये इसमें देखिए, दिखा रहा है अभी मेन जो ये चीज़ हार्ट है, बीट चल रही है, ठीक है, क्या ये है? हार्ट बीट भी इसको कहते हैं, साइनोसाइडल कहते हैं, अच्छा। आम जुबान में इसको साइन वेव कहते हैं, ठीक है। ये इसका पीक वैल्यू होती है, पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू। इधर से इधर इसको कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू, ठीक है। अभी आप देखना कि जब ये अभी आप पूछिए स्टार्ट होएगा जैसे, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए
आप देख रहे हैं वोल्टेज क्या हो रहा है, अब हो रहा है, प्लस हो ठीक रहा है। है। अभी जब नीचे जाएंगे देखना है डाउन नेगेटिव है, में, माइनस ठीक है, ठीक है। इसको रूट मीन स्केल कहते हैं, पीक टू पीक वैल्यू को, ठीक है। इसमें हम ये क्या है कि केबल को स्टिल इतने वोल्टेज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, इसकी हेल्थ देखने के लिए, ठीक है। दूसरे इसके नीचे आके लीकेज करंट, ठीक है। हम 1.07 हमेशा जब VLF करते हैं उसमें हम जो मेन चीज़ देखते हैं वो होती है लीकेज करंट। लीकेज करंट की बिना पे हमें पता चलता है कि केबल कितनी हेल्दी है या हेल्दी नहीं, ठीक है। अभी जो मैक्सिमम 113 लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या हिसाब है? कौन से 113? ये इधर लिखा हुआ आ रहा ये है नैनो फैराड, ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस से मुराद होता है कि चार्ज करने की सलाहियत कितनी है, किस चीज़ में चार्ज करने की सलाहियत कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये मज़ामत कितनी करती है, रिकवरी कितनी पैदा कर रही है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर 5 से नहीं। above अब इसका ये नेम अभी आप बाकी किसी को और को भी नहीं पता अभी। गैगा ये गैगा ओम है। अभी ये साइन बना हुआ आ रहा है जी के आगे, इसका क्या नाम है? ओम का सिंबल है ना, ये ओम का हाँ, सिंबल। इसको ओम का सिंबल कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के आगे एन के आगे एफ आया, तो ये अम्पेयर के आगे ये ए आया है, ये ठीक है। ये IS स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, उनका यूनिट है, ठीक है। वोल्टेज का V करंट का जो है A होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्वेंसी का F होता है, ठीक है। इसी तरह ये हर चीज़ के स्टैंडर्ड, ठीक है। जब हम कोई भी केबल टेस्ट करते हैं, सबसे जो पहला स्टेप होता है, हम क्या करते हैं बिफोर टेस्टिंग, हम सबसे पहले केबल को रिमूव करने से पहले हम सेफ्टी के लिए MV टेस्टर के साथ यानी डिटेक्टर के साथ हम केबल को चेक करते हैं कि क्या ये चार्ज तो नहीं। अगर चार्ज है उस सूरत में हम इसको क्या करेंगे, हम अर्थिंग के साथ इसको डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद देन हम क्या करेंगे, फिर हम इसका IR टेस्ट करेंगे। दोनों साइड से इसको आइसोलेट करके डिस्कनेक्ट करके केबल्स को प्रॉपर अच्छी तरह डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड से डिस्कनेक्ट करने के बाद इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नहीं, अभी ये दूसरी तरफ केबल गई हुई है, तो उधर है कोई या उधर कवर सेफ्टी के लिए आप लगा हुआ है? सेफ्टी के लिए क्या होता है कि दूसरी जो अप्रूव साइड होती है उसको प्रॉपर आपने सेफ्टी वेरिफिकेशन करनी है। उधर एक बंदा भी बिठाना, उसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। ये कोई मामूली यानी करंट नहीं है, ये 15 kVA है। ये बंदे को लगे कि इंसिडेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट होते हैं टेस्टिंग कमीशनिंग में। तो पहले मैंने बताया कि आपने सेफ्टी फॉलो करनी है, देन आपने बाकी काम करने हैं, टेस्टिंग करनी है। सेफ्टी होगी फिर आपने काम करना है। पहले मैंने बताया कि जब आप एमएस के पास जाते हैं, किसी फिल्टर को ओपन करना है, सबसे पहले आप ब्रेकर वाली साइड पर जाके अर्थिंग को ऑन करेंगे, देन कवर रिमूव करके, ब्रेकर रिमूव करके, देन आप उसका काम स्टार्ट करेंगे। वैसे केबल फिर भी आप केबल के अंदर देख नहीं जाएंगे, आपने ये चेक करना है कि जो हमारी केबल है ये चार्ज नहीं, जैसे मैंने बताया कि हम टेस्टर से आप चेक करेंगे। टेस्टर से चेक करने के बाद फिर आप इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, फिर आपने मैगर टेस्ट करना है। मैगर टेस्ट करने के बाद फिर आपने दोबारा इसका BNF टेस्ट करना, जो हम अभी करंटली कर रहे हैं। ये टेस्ट हो जाएगा। इस टेस्ट करने के बाद फिर हम दोबारा IR टेस्ट करते हैं। उस करने के बाद हमारा ये नहीं, तो IR टेस्ट किसको कहते हैं? IR टेस्ट है आपके पास मशीन है कोई? हाँ, ये हमारे ये पास IR टेस्टर है। ये हमारे पास मैगर कंपनी का एक MTA1025 मॉडल का एक मीटर है, मैगर मीटर है। इसकी बना से हम जो 5 kV से 500 वोल्टेज से लेकर 10 kV तक हम जो है इसकी हम वो IR टेस्टिंग कर सकते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं, PA टेस्ट करते हैं। इसको ट्रांसफार्मर टेस्ट करने के लिए कुछ और जगह पे IR जो मेजर पार्ट्स है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, ठीक है, जिसमें हमारा ये फॉर एग्जांपल बस बार आ गई, उसके अलावा हमारी केबल्स आ गई, ट्रांसफार्मर आ गया, वाइकम सर्किट ब्रेकर आ गई, हम हर चीज़